जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज जीके जीएस का 30 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 30 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना और लास्ट में 30 में से 15 क्वेश्चन का जवाब लास्ट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। मैं सीधे चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है श्रीनगर को। झीलों की शहर किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर है 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो आपका राइट आंसर है 1901 ईस्वी में। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1901 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? तो ऋग्वेद होता है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? तो ऋग्वेद होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, साइंस सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। साइंस सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु का कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 1928 ईस्वी के बारदोरी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक ना, ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकता दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में मनाया जाता है। एकता दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में मनाया जाता है। उसके बाद 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा राज्य में होता है। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा राज्य में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, मराठा प्रशासन के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पद को डैश नाम से जाना जाता है? तो पेशवा के नाम से जाना जाता है। मराठा प्रशासन के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पद को डैश नाम से जाना जाता है। तो पेशवा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, गन आइलैंड नायक उपन्यास के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो अमिताभ घोष है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जुआरी नहीं बहती है? तो गोवा राज्य। ठीक ना, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जुआरी नहीं बहती है? तो गोवा राज्य से होकर नहीं बहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? आपका गोवा राज्य है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडावी नदी के किनारे स्थित है। मंडावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में
फसल कटाई पर्व नुआखाई पारंपरिक रूप से संबंधित है, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। उसके बाद 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, बुद्धकालीन युद्ध में वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो महिष्मती थी, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की संस्था नहीं है? तो ADB है। निम्नलिखित में कौन विश्व बैंक की संस्था नहीं है? तो ADB नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन समूह का एक तत्व नहीं है? तो ग्रेफीन है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन समूह का एक तत्व नहीं है? तो ग्रेफीन है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, कार्नोटाइट कहाँ जाने वाला खनिज डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यूरेनियम है, ठीक ना। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कार्नोटाइट कहाँ जाने वाला खनिज डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यूरेनियम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रांतियाँ सजाई थी? तो नंदलाल बोस ने सजाई थी। क्वेश्चन है, किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रांतियाँ सजाई थी? तो नंदलाल बोस ने सजाई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, कार्बन का कौन सा रवादार अपरूप नहीं है? तो कोयला है। कार्बन का कौन सा रवादार अपरूप नहीं है? तो कोयला है। उसके बाद 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर इनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, पवित्र दंत अवशेष का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैदी में है। पवित्र दंत अवशेष का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैदी में है। उसके बाद 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने की थी। उसके बाद 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। भारत में जितना प्रथम होगा आप लोग इसको याद रखना, प्रथम से रिलेटेड हर एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो इससे रिलेटेड आपका बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। उसके बाद आपका 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। तो दोस्तों ये आपका 30 क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज जो 30 क्वेश्चन बताया हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और याद कर लेना, क्योंकि ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। और आज फर्स्ट बार 30 क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूँ। मैं इतना क्वेश्चन कभी भी नहीं बताता हूँ, फिर भी आज मैं कोशिश करके इतना क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया हूँ। और मेरे इधर थोड़ा लाइट बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण से लाइट नहीं आता है और मोबाइल चार्ज नहीं है। तो दोस्तों मेरा वीडियो सही से अपलोड नहीं हो रहा है टाइम